बने बस। Green Limited produces a chemical that pass through two process before being transferred to warehouse. All information pertains to process 2 for the month of August 2021। अभी प्रोसेस 2 की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी प्रीवियस डिपार्टमेंट आएगा। ठीक हो गया। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में कितने किलो पड़े हुए थे? कितने पिछले डिपार्टमेंट से आए? कितने मजीद ऐड किए हमने? तो बच्चों याद रखने सारा इनपुट है। जो कुछ डेबिट साइड पे आता है वो सारा क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक हो गया। अब पॉइंट ये है कि उसमें से क्या क्या चेक होना है वो हमने देखना है। ठीक है जी। ओके। लाइफ होता ही नहीं। शाबाश। अपने नवा सिलेबस बनाओ। कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस 2। फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस 60,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 9,000। बच्चों क्या मुझे आप एक्चुअल लॉस निकाल के दे सकते हैं? एक्चुअल लॉस कितना हुआ? छह हजार का। अब एक्सपेक्टेड लॉस इतना था या नहीं था वो बाद में देखते हैं। एक्चुअल कितना जाया हुआ वो हमें पता लग गया। ठीक हो गया जी। ओके। इन प्रोसेस 2 मटेरियल इज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक 100% मुकम्मल है मटेरियल के लिहाज से, और क्लोजिंग स्टॉक भी 100% मुकम्मल है मटेरियल के लिहाज से। यहाँ तक की बात लगी। एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रोसेस लॉस इज डिटरमाइंड ऑन इंस्पेक्शन विच इज कैरिड आउट एट 60% completion ऑफ द प्रोसेस। इंस्पेक्शन 60% पे होती है। प्रोसेस लॉस इज 10 पर एस्टिमेटेड 10% ऑफ द इंस्पेक्टेड क्वांटिटी एंड इज सोल्ड एट 200 पर केजी। ठीक हो गया। अब बच्चों अगला पॉइंट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में उसने दो दो स्टॉक दे दिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लेवल देखो आइटम का। मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में टोटल यूनिट कितने थे? 7,500। कहता 7,500 में से 5,250 ऐसे हैं जो 80% पे खड़े हैं, और बाकी 2,250 40% पे खड़े हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में से कौन से इस महीने में चेक होंगे, कौन से पिछले महीने में चेक हो चुके हैं? 40% वाले इस महीने में चेक होंगे, 80% वाले पिछले महीने में। और समझ आई बात? अब बोलो तो सही। जब आप नॉर्मल लॉस निकाल रहे होंगे बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक 7,500 सारा लेंगे। जब आप नॉर्मल लॉस ले रहे होंगे, ओपनिंग स्टॉक में से कौन से यूनिट चेक होंगे? ये 2250 चेक होंगे। भला क्यों? ये 5,250 के बारे में क्या ख्याल है? 80% इनकी चेकिंग पिछले मंथ होती इनमें से जो गंदे अंडे निकलने थे वो निकल चुके हैं। इनको दोबारा चेक नहीं करेंगे। यहां तक की बात में लगी। तो ये निकाल दिया हमने बीच में से। ओके। लेकिन जो माल इस महीने में ऐड हुआ वो तो सारे का सारा आएगा ना। 45,000 भी आएगा जो लिखा है। उन्होंने एग्जामिनर को ये कि भाई ने क्यों लिखा तुम? बस 22,500 आएगा। अब सवाल ये है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है। ये 5400 और 3600 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ये बात याद रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इनपुट के अंदर मौजूद होता है, उसको लहजा से शामिल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको निकाला जा सकता है। अब जरा सोच समझ देना, 5400 चेक हो चुका है कि नहीं हो चुका? तो वो तो ऑलरेडी शामिल है। 3600 चेक हो चुका है, वो माइनस कर देंगे। जो चेक नहीं हुआ वो निकाल दें। समझ आई सवाल की? नहीं समझ आई? मैंने कहा कि 45,000 और 22,500 का जो इनपुट है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्या है? शामिल है। अब जो चेक नहीं हुआ वो माइनस कर दें, तो जो चेक हुआ पड़ा है तो वो तो ऑलरेडी शामिल है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के 9,000 यूनिट थे, इनको टोटल करें तो 9,000 बनता है, और 9,000 इन दोनों के अंदर ऑलरेडी शामिल है। अब पॉइंट ये कि 5400
चेक हो चुका है, इसका मतलब शामिल होना चाहिए, और वो ऑलरेडी शामिल है। 3600 चेक हो चुका है, नहीं वो शामिल नहीं होना चाहिए, वो माइनस कर दो। समझ आएगी बात? अब परसेंटेज कितनी लेनी है? 10%। 10%। ये है आई कैप का नया पैंतरा। कब आया था जी ये? ऑटम 21 में आया था, नई पॉलिसी में। तो उसने ओपनिंग क्लोजिंग के दो दो टोटे कर दिए, ताकि पास होने वाले और फेल होने वाले के भी दो दो टोटे हो जाए। पास होने इधर थे, फेल होने इधर। हाँ जी। तो बच्चों एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 6615। चेक करें, ये आया। हुआ कितना है? होना कितना चाहिए था? इसका मतलब क्या हुआ? गेन हुआ है कितना? 615। जरा बनाया जी, प्रोसेस कौन बनाए? शाबाश। फाइफो मेथड है। कौन सा मेथड है? जो जो आता है ना वो करें। अच्छा जी, यूनिट जो है वो 75615 ही हैं, जिनका हिसाब देना हमने। और बोलो तो सही, ऐसे ही है ना? या इसमें अभी फटा है कोई? यहाँ तक की बात में लगी, इसमें कोई पंगा है तो बता दें। अब नॉर्मल लॉस की वर्किंग कितनी निकाली थी? 6615। ये बात समझ आती है? कुछ है होते हैं। आप तो माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट है। वो जो बच्चे होते हैं ना, वो जो बोले बहुत बिलो एवरेज पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए मैंने वर्किंग की है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब अगली क्या क्या कैलकुलेशन करनी है हमने? इक्विवेलेंट यूनिट्स की। हाँ जी, सही की है। एक मिनट, हौसला 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 हौसला। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड कौन सा दिया है? फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड में प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से ओपनिंग स्टॉक 100% मुकम्मल था, मजीद 0% है। कन्वेयन कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक की 2% लगनी है, ये सोचा है? ओपनिंग स्टॉक में कुछ स्टॉक 20% पे मुकम्मल होगा, कुछ पे 60% लगना काम। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट में एक मसला है, वो क्या है? इसमें जो अब नॉर्मल गेन है ना, इसके साथ परसेंटेज आनी थी। कितनी परसेंट आनी थी? 200 वो तो नॉर्मल गेन, बाकी नॉर्मल यूनिट्स की 28 होगा। हाँ, तो जैसे अब नॉर्मल लॉस है, किस स्टेज पे पकड़ा जाना था? तो ये भी तो पकड़ा गया ना, किस स्टेज पे?
कैलकुलेशन करो अब। 59391। नहीं समझ आई। तो बोल दो, नहीं समझ आई तो। हम्म। क्योंकि अब नॉर्मल गेन किस परसेंटेज पे जाके पता लगा होगा मैं कि ये गेन है। 60%। 60% पे उस पर कन्वर्जन कॉस्ट की कैलकुलेशन 60% तक करेंगे। जिस परसेंटेज पे पकड़ा गया उसी परसेंटेज पे लगाएंगे। लॉस भी होता तो तभी 60% ही आना था। समझ आ गई थी। अच्छा, अगला काम क्या करना हमने? इस सवाल में उसने मांगा क्या था? वर्किंग नंबर 3। 5 है ना? तो 5 में ओपनिंग स्टॉक के खर्चे नहीं आने, ऐसे ही है ना? अब बोलो तो सही। तो ये वाली कॉस्ट को हमने इग्नोर कर देना है। प्रोसेस वन में सिर्फ 27,000 आएगा। ऐसे ही। इसमें कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है? कितनी है? 13। 23 वो कैसे आई? 6615 को। ठीक हो गया थी। तो बच्चों ये 13 23 कहाँ से माइनस होगा? डिवाइड किस पे करेंगे? क्या आंसर आता नहीं? ठीक हो गई थी। अब मटेरियल। मटेरियल में कितना खर्चा आया बच्चों? 11,250। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। डिवाइड किस पे करेंगे? 60,885 पे। 0.1847। 477। तो ये 48 का देते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट 1500। 59391। 0.0। उन्हें भी राउंड ऑफ ना करो।
तो इसको डबल सेवन कर लो, लड़ो ना आपस में। ये 477 है, इसको डबल सेवन कर लो। ऊपर भी कोई है पंगा, 0.4217, ये क्या है? जीरो पॉइंट 42173 कर लेंगे, और 10। ठीक हो गया। अब वैल्यू जमा करो। 0.63175। ठीक हो गया जी। आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दे। 0.63175 को आउटपुट से मल्टीप्लाई करें। आउटपुट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम्म। ओपनिंग स्टॉक जिसमें 3,000 ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, ये 3,000 तो आएगा ना सीधा सीधा। ठीक हो गया। अब मजीद इस पे कितना लगा? प्रीवियस डिपार्टमेंट क्लास 100% मुकम्मल था, मटेरियल की क्लास से भी 100% मुकम्मल था, सही है। अब बच्चों ओपनिंग स्टॉक में 5,250 यूनिट के ऊपर 80% काम हो चुका था, 20% मजीद होना था। कन्वर्जन कॉस्ट वाला, ये वाला, ऐसे ही है। 0.02525 और 2,250 ऊपर मजीद काम कितना होना था? 60%। कितना? 0.02525। निकाले आंसर क्या आता है? 26। 26 आ रहा है। 0.5125। नेक्स्ट। ठीक हो गया जी। टोटल करें। 3060। यूनिट स्टार्टेड एंड फिनिश, कितने यूनिट स्टार्ट हुए और फिनिश हुए? इस 60,000 में से 7,500 तो ये थे ना, निकाल दो, पीछे कितने रह गए? 52,500। उसको हम सीधा सीधा 0.63175 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आंसर आता है?
डबल थ्री वन। हाँ जी। 36 227। 36 227। 36 227 ऐसे ही है। ओके। वर्किंग नंबर 5 होगी। कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। इसमें बच्चों वही कम होगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा, इन्वेजन कॉस्ट ज़्यादा। अलैक्म। साहब। हाँ हाँ। हम्म, ओके ओके। ठीक। हाँ जी, 615 इंटू 100%, इंटू 100%। लेकिन ये किस स्टेज पे पकड़ा गया था? 60% पे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.42173। 0.18477। 477। तीसरा क्या था जी? हाँ जी। तो निकालो आंसर है। 0.3639। नेक्स्ट। तीसरा 9 पॉइंट। 3465। चलो देखते हैं यहाँ पे। 382 होता है। बाकी राउंड ऑफ कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 382। ठीक हो गई। अब क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लोजिंग स्टॉक में रोल है।
वेरी गुड। क्या रोल है भला? वही वाला कौन सा? हम्म। हम्म। फिर स्टॉक यूनिट्स कितने टोटल? 9,000। यहाँ भी बच्चों 9,000 ही आएगा पूरा। यहाँ पे भी क्या आएगा? 9,000। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 9,000। यहाँ पे फटा होगा। क्या बड़ा? 9,000? नहीं। 100 मल्टीप्लाई बाय 70 तो मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 70%। 700 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 50 से मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है जी? 30%। क्या सवाल है जी आपका? हम्म। है कि नहीं? कम से कम 200 का तो होना चाहिए था। इसमें तो कास्ट का 2 दफा पास हो जानी चाहिए बस, बल्कि इसके ऊपर तो शहादत का रुतबा मिलना चाहिए। 5.5 37 पॉइंट 57। नेक्स्ट। 1,662.93 1,662 95.445। 27.2 581.219 पॉइंट 5581 ऐसी है। डबल 581। अब टोटल करके देखे जरा। 43,132 4 3 डेबिट साइड क्रेडिट साइड? दोनों साइड नहीं, बराबर तो नहीं आता। 1 रुपए का फर्क है। 4313, यहाँ पे 1 आता है। इसका मतलब है कोई ना कोई वैल्यू में यहाँ पे ये वैल्यू थी 36,227, सही है। और ये थी 35581,215। इसके अंदर एक रुपये का फर्क तो गलत कर देगा हम्म। सर हम बराबर लिखेंगे और साइड अच्छा, एक मिनट ठहरो। ये नॉर्मल लॉस की वैल्यू सही है या इसमें भी कोई गड़बड़ है? 6615 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था भला? 200 से। ये पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू आती है? 3 0 और आगे वाह 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 वाह, 2 नंबर ही तो इस कौम में मैं कहना कूट कूट के भरी हुई है। गवर्नमेंट ने कौन सा पूरी पॉइंट वैल्यू थ्री करनी है मैं भी देखना है आंसर ठीक है पॉइंट टू। ये नॉर्मल लॉस था क्या नॉर्मल गेन था? पॉइंट थ्री कैंसल। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
1 रुपए का फर्क आ गया, खैर है, हम ऑनेस्ट बंदे हैं, जो है वो लिखेंगे। ओके आदमी के पास ठीक हो यार, तो जो भी है वो अब खुद ही रोड ढूंढेगा।